हम जानते हैं गरीबी का दर्द क्या होता है, गरीबों की पीड़ा क्या होती है। उस दर्द का इलाज करने का काम आजादी के बाद अगर किसी ने किया है तो हमें गर्व है कि वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। बाबा साहब के पंच तीर्थों के निर्माण का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है और बाबा साहब के हर उस स्वप्न को साकार करने का काम हमारी मातृशक्ति यहां पर बैठी है। बाबा साहब चाहते थे समानता, अगर पुरुषों को अधिक अधिकार मिला है, महिलाओं को कम मिला है तो वह समानता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया संसद भवन बना उसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 बना करके कानून की आने वाले 2029 से देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 100 महिलाओं में से 100 सदस्यों में से 33 सदस्य महिला चुन करके जाएंगी। यह आरक्षण का ऐलान हो गया। मैं इसकी आपको बधाई देता हूं। इस समय एक बड़ा कार्य चल रहा है, वो कार्य है मतदाता सूची के शुद्धिकरण का। आप यहां सब लोग बैठे हैं, बाईं ओर दाईं ओर सब जगह बैठे हुए। आप मुझे बताइए, अगर बाबा साहब ने आपको वोट देने का अधिकार न दिया होता तो जब आजादी के बाद कांग्रेस सरकार में आई आपको पूछती क्या? जोर से बताओ, पूछती क्या? नहीं पूछ सकती थी। बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार दिया। तो इस समय मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है। मैं जानता हूं इस देश का पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, गरीब हो, वो कभी फर्जी वोट नहीं डालता है। उसको असली वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है उसे अपने मत को देने के अधिकार से वंचित करने का काम ये समाजवादी पार्टी के गुंडे करते थे कि नहीं करते थे? आज वो मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम चल रहा है तो ये हाहाकार मचा रहे हैं। अगर मतदाता सूची शुद्ध हो गई तो समाजवादी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व समाप्ति के कगार पर होगा। इनको मालूम है कि ये जिनके वोटों को मतदाता सूची में बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक से अधिक वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है क्या? हमें हर मतदाता को एक वोट देने का अधिकार दिया। हम आज संकल्प लें। अभी अभियान चल रहा है, 11 दिसंबर तक ये चलने वाला है। और जिनका फार्म जमा हो गया बहुत अच्छा, नहीं जमा हुआ जमा करिए। यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। यह हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो हाहाकार मचा रहे हैं, जो बूथ कब्जा करके पहले प्रदेश को लूटते थे, देश को लूटते थे, गरीब को लूटते थे, आज इनके लूट के रास्ते को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंद कर दिया गया है। ये पहले आप सब लोगों के नाम पर, गरीबों के नाम पर, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के नाम पर योजना बनाते थे। दिल्ली से 1 रुपया भेजते थे, आपके पास 15 पैसा पहुंचता था। 85 पैसा ये बेईमान खा जाते थे। उसमें कांग्रेस हो, सपा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, टीएमसी हो, जो देश की भाजपा विरोधी राजनीतिक दल, इनका ये चरित्र था। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए आप सबका मतदाता सूची में, जो भी मतदाता 18 साल की उम्र हो गई है तो मतदाता सूची में आइए। कोई स्वर्गवासियों में उनका नाम हटेगा, कोई 2 स्थान पर, उनका एक स्थान पर रहेगा। लेकिन यह आज बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। मैं आज चूंकि लंबी बात नहीं करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उद्बोधन देना है। मैं यही कहना चाहता हूं, बाबा साहब के सच्चे अगर कोई भक्त है, पुजारी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी हो, या जो गरीब समाज बैठा है ना, दलित पिछड़ा बैठा, वो है। और उन सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के प्रति अगर सच्ची श्रद्धा रखते हो तो मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान में तन्मयता के साथ लगिए और इसको सफल बनाने का काम करिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है और मैं इस अवसर पर बाबा साहब के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही कहूंगा कि यह सरकार आपकी है, यह सरकार आपने बनाई है। यह भी हम जानते हैं कि आप सबके आशीर्वाद से विकसित भारत बनने तक, विकसित उत्तर प्रदेश बनने तक यह सरकार बनी रहेगी, इसमें कोई हमको शंका नहीं लग रही है। ये विरोधी इसी से बौखलाए हुए हैं, इससे इनके विरोधियों को बौखलाने की चिंता किए बगैर आप सब 2027 में जो चुनाव आने वाला है उससे पहले मतदाता सूची में जो शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है उस लोकतंत्र के महायज्ञ में हिस्सा लेकर के बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज के दिन यही निवेदन करके अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।